में गाँव में संभाल लो, ये तो अच्छी बात है। किसान आंदोलन के लिए क्या ये एक अच्छी बात, हम सब किसान हैं, हम किसानों के समर्थन हैं। हमारी पार्टी के सारे वर्कर किसान आंदोलन में जाते हैं, चंदा देते हैं, समर्थन करते, तो फिर ये लोग हमारे साथ तो हम इस चीज का तो विरोध करेंगे ना, लेकिन हम दिल से तो किसान के साथ हैं। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? ये स्टॉल प्लाजा पर इस किसान आंदोलन का इस अन्नदाता का नाजायज फायदा उठाकर अपनी राजनीति चमकाना, ताकि वो भविष्य में इसका राजनीतिक लाभ ले सकें। तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, अपने आस में, पड़ोस में, गांव में, गुआंढ में ये लोगों को चीजें समझानी पड़ेंगी। अगर भाई ये इसका गलत फायदा उठाते हैं, कई तो इसे है नहीं दूसरे यूं गए बस में तो बढ़िया मान ले, ये उस इच्छा से बैठे। लेकिन मेरी सभी कार्यकर्ता साथियों से भी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि हमने कोई भी ऐसा गलत शब्द अपने मुख से नहीं बोलना जो कि हमारे खिलाफ है, ठीक है ना? क्योंकि आज माहौल इस प्रकार का है, अपना तो सोना भी राख है, अरे इनका माटी का डला भी सोना हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि बकाई है। किसान को बकाना आसान है, लेकिन समझाना बड़ी मुश्किल है। फिर जो इस किसान आंदोलन के आज वो बढ़ रहे हैं, आपने विधानसभा सत्र में देखा होगा, दुष्यंत जी ने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट, ये फार्मिंग कौन लेगा आया था, तो हुड्डा ने छाती ठोक कर कहा था नहीं हरियाणा में मैं लेगा। तो दुष्यंत जी ने कहा कि विधानसभा में तो आप किसान बिल का समर्थन कर रहे हो और बाहर जाकर किसानों को कैसी होगा, किसानों को बकारो, ये दोगली राजनीति है भाइयों, इससे बचो। ये समझाओ लोगों को, खुद भी समझो। लेकिन ये जो लोग हैं, हम इनको कहते हैं भाई हम किसान हैं, किसान के समर्थक हैं, हम भी धरने में जावा है, लेकिन ये जो राजनीतिक षड्यंत्र आप रच रहे हो नहीं, ये अच्छा नहीं है। ये भाईचारे के लिए, समाज के लिए बहुत गलत है। इससे हमारे भाईचारे खराब हो जाएंगे, समाज खराब हो जाएगा। तो मेरी तो सभी से यही प्रार्थना है भाई, अपनी तरफ से सभी ने बढ़िया रहना है, कोई गलत शब्द किसी के प्रति कुछ नहीं कहना। और ये जो कुछ कहे ये कहे जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। हम भी किसान, हम भी किसानों के समर्थक हैं। लेकिन आप लोग ये बात जरूर समझ लिए होंगे भाई, हल्के के अंदर जो दुष्यंत जी के राजनीतिक विरोधी है, वो सभी का एक ही लक्ष्य है कि दुष्यंत जी को बदनाम करो, किसी तरह करो। इनका यूं बेरा है, जो 30 साल का छोरा आकर लग गया, इनका तो यूं है मैं तारी तो राजनीतिक दुकान बंद होती। इनको और कोई किसान की पीड़ा नहीं है। इन लोगों ने कदे कोई नहीं सोचता वो किसान में छतरी ताने रहे हैं, ये तो अपनी कुर्सी के मारे कर रहे हैं। तो ये चीजें समझो भाई, मेरी तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, शांति से रहियो। कोई आपने कुछ गलत कहे तो आप ना कह दो कोई कुछ गलत नहीं कहना, हमने शांति से रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पार्टी के वरिष्ठ व अन्य कार्यकर्ता यहाँ आने पर सभी का धन्यवाद। जब हम आज के दिन इस बेस के ऊपर आए हैं ताकि हमारा जो दुष्यंत का जो एक राजनीतिकरण किया जा रहा है और इसके वरिष्ठ साथी, पार्टी शक्ति, नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे साथी, आप सभी लोगों को पता है आज हम इस कार्यालय में जेजेपी के दफ्तर में क्यों एकत्रित हुए। हमारे सामने किसान आंदोलन से संबंधित समस्या थी। आप सभी लोग किसान हैं, तो जो किसान आंदोलन चला रहे हैं उनमें से कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। जैसे हमारी कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी बात होती है, तो उसकी खिलाफत करना जो है उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो आप सभी लोग किसानों के साथ हैं। हमारे नेता, जेजेपी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो निशान सिंह जी हो, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हो, दुष्यंत जी हो,
चाहे दिग्विजय जी हों या हमारे पार्टी के दूसरे विधायक, वो भी किसानों के पक्ष में बोलते रहे। आप सब भी किसानों के साथ हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है कि कुछ लोग कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। दूसरे जो राजनीतिक लोग हैं वो यहाँ पे कार्यक्रम करके चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। इसी प्रकार से मैंने कल देखा कि कुछ रात को 1-1:30 बजे तक दीपेंद्र हुड्डा जो है वो गाँव के अंदर इसलिए घूम रहा था कि भी जेजेपी की जो मीटिंग होती है, जेजेपी पार्टी के जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें किसी किस्म की विघ्न मचाया जाए, कोई ना कोई जो है यहाँ पे ऐसी घटना घटे जो जिससे हमारे को राजनीतिक लाभ हो। तो मैं सभी मेरे वरिष्ठ साथी, युवा साथी, मातृशक्ति बैठे हैं, हमें शांति बनाए रखना है। हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जिससे कोई प्रवोक हो और कोई इस किस्म की घटना हो जिससे हम कमज़ोर हों। तो हमें ये लोग ये समझ चुके हैं कि भाई ये कमज़ोर है जेजेपी पार्टी, और इनको हम किसी ढंग से भी जो है कोई ना कोई बहाना बनाकर इनको कार्यक्रम या यहाँ पे किसी किस्म की गतिविधियाँ वो ना होने दें। जहाँ तक किसानों के आंदोलन की बात है, आप सभी लोग चंदा भी देते हैं, आप दिल्ली भी गए हैं, यहाँ भी टोल टैक्सों के ऊपर आप लोग गए हैं, हमारी मातृशक्ति भी वहाँ पे गई है। तो हम किसानों के साथ हैं। तो इस किस्म की राजनीतिक ओछी हरकतें हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे क्या होगा कि आंदोलन कमज़ोर होगा किसानों का। वो आंदोलन हमारा भी है, आप लोगों का भी है। किसानों के संबंध में जहाँ तक हरियाणा की बात है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब दोनों ने कह रखा है कि भाई यहाँ पे एमएसपी मिलेगा, आगे भी मिलता रहेगा, पीछे भी मिलता रहा है, और जो अनाज मंडियाँ हैं वो वैसे ही चलती रहेगी, और किसानों को जल्दी से जल्दी उनके खातों के अंदर जो है उनके पैसे मिल जाएंगे, पहले की तरह जो है वो दुखी नहीं होंगे। तो मेरी आप सभी साथियों से, वरिष्ठ लोगों से ये अपील है कि आप शांति बनाए रखें, इसे किसी प्रकार का भी प्रवोक ना हो, कोई कुछ आपको गाली भी दे, आप सुन के जो है शांति से अपना काम करें। और ये माहौल जो आप लोग सभी बैठे, गांव में भी आप लोगों को समझाना, ये नहीं कि भाई यहाँ हम इस बात को बस सुन के चले जाएं, उसके बाद ये चीज़ें आपको गांव में भी बताना है कि भाई ये आंदोलन किस तरह से चल रहा है, कौन लोग इसको कमज़ोर कर रहे हैं, उनको आइसोलेट करें। हम सभी लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। किसान के जो मुद्दे हैं, किसान की जो समस्याएं हैं, उनसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं। आप सभी ने एकजुट होकर और जो पार्टी को मजबूत करने का यहाँ पर पहुंचकर जो अपना समय लगाया, उसके लिए मैं सभी वरिष्ठ साथियों को, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को, मातृशक्ति को, सभी को इस मीटिंग के लिए मुबारकबाद देता हूं कि आपने एकजुट होकर और यहाँ पर इकट्ठे हुए और एकता का सबूत दिया और पार्टी को मजबूत करने के लिए इसी उसमें मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो हमारी बात को आगे लोगों तक पहुंचाएं, उसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। एक सभी साथियों से, सभी मातृशक्ति से मेरी जो प्रार्थना है कि हम ये बात नहीं कि हम ये बात करके हम चले जाएं। हम 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे, सभी साथियों ने, सभी वर्कर ने, सभी मातृशक्ति ने यहाँ 4 बजे तक हमने यहाँ रहना। कोई बात नहीं, आज बोलो यह है बस जो अभी खटखड़ पे बैठे हैं वो 26 जनवरी से पहले कहाँ गए थे? मेरे गांव की 5 रैली है आज भी, उसकी बुलाकर पूछो, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसको, जो हर टाइम भाषण देता है कि ये कर दो, वो कर दो, वो नहीं है। किसान आंदोलन चलाने वाला कौन था? ये जेजेपी के कार्यकर्ता थे, जिनका दर्द था, जिनके रोगों में किसानों का खून बहता है। नहीं यार, बात तो समझाओ। किसान आंदोलन में किसान आंदोलन राजनीति कल गए थे वो गैर से बात, मैं क्यों लोगों को बुका रहे हो? क्यों इस समाज का भाईचारा तोड़ रहे हो? जैसे हमारे समाज में भाईचारा था अभी तक, गले से मिलते थे, आज तुम दूर भगाने लग रहे हो उनको। क्यों? बोल, कल तो हमारे साथ था वो, कल तो हमारे साथ था, गाँव में आ रहा था, आज तो खिलाफ लग गया। बोल, क्यों गाँव छात्र ने ये जिता के गए?
बैठे लोगों को वोट मेहनत की है, प्यार दिया है इन्होंने। आज भी जाकर के पूछ लेते उसके एक भी ट्राली हो, 1 करोड़ का चंदा दिया गांव छात्र ने किसानों के इस पर, और आज वो हमारे को